पौधों को उसके तने के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। तो पढ़ेंगे पेड़ पौधों की दुनिया। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो क्या दिखते हैं? पेड़ पौधा ही पेड़ पौधा होता है और हमारा वातावरण पौधे के कारण हरा भरा है। चारों तरफ हरियाली दिखाई पड़ती है। तो किसके कारण से? पेड़ पौधे के कारण। अब पेड़ पौधा हरा भरा दिखाई पड़ता है, ये किसके कारण दिखाई पड़ता है? उसमें पत्तियां हरा होती है, हरी हरी पत्तियां होती है और हरी हरी पत्तियों के कारण ही हमारा वातावरण हरा भरा दिखाई पड़ता है। और अब प्रश्न उठता है, पत्तियां हरा क्यों दिखाई पड़ती है ना प्रश्न? तो उसमें ऐसा क्या चीज है कि पत्तियां हरी होती है? क्लोरोफिल, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल, और हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णहरित। तो पत्तियां जो है वर्णहरित के कारण ही हरी होती है और इस वर्णहरित के कारण, क्लोरोफिल के कारण ही पौधा सूर्य के प्रकाश में अपना अपना भोजन बनाते हैं। अगर पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता, हरा रंग नहीं होता, तो क्या वो भोजन ना बना पाता क्या? और इस प्रकार अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार के पत्तियां होती है। क्या सभी पौधों के पत्तियां एक ही जैसा होता है क्या? अलग अलग होता है और उसकी पत्तियों के कारण ही हम लोग उसको पहचान पाते हैं। क्या हम उसको सभी पौधों को पहचान पाते हैं क्या? कुछ पौधों को पहचानते हैं, कुछ पौधों को नहीं पहचानते हैं। लेकिन जिस पौधों को हम पहचानते हैं उसके पत्तियों के कारण, जैसे आम का पेड़ का पत्ता अलग होता है, उसकी पत्तियां अलग होती है। नीम का पेड़ की पत्तियां अलग होती है ना? मतलब दुनिया में जितने भी पौधे हैं उसके पत्तियों के कारण ही पहचाना जाता है। पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं पत्तियों के कारण, है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा महत्व और भी है शेखर, इसका एक सबसे बड़ा महत्व है कि केवल पत्तियों के होने से ही भोजन बना पाती क्या? पौधों के अलग अलग भाग होते हैं, जैसे कि जड़ है, तना है। पौधों में जड़ का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है और जड़ के वजह से खनिज लवण का शोषण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। पौधों को उसके तने के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। तो एक जो पौधा होता है जो सबसे छोटा होता है उसको हम साग कहते हैं। क्या कहते हैं? साग। बोलचाल की भाषा में साग भी बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में साग बोलते हैं। तो ऐसे पौधे जिसका तना हरा और कोमल होता है और उसकी ऊंचाई बहुत कम होता है। क्या होता है? कम होता है। उस पौधे को हम क्या करते हैं? साग करते हैं। क्या करते हैं? साग। ठीक है। दूसरा पौधा है झाड़ी। ठीक है ना? और ऐसे पौधे जिसकी शाखाएं तने के आधार से अधिक संख्या में निकलती है और जिसका तना पतला सख्त और काष्ठीय होता है। काष्ठीय मतलब लकड़ी जैसा। वो क्या कहलाता है? झाड़ी कहलाता है। और तीसरा जो पौधा होता है वो वृक्ष होता है, उससे बड़ा, सबसे बड़ा होता है। वैसे पौधे जिसका तना सख्त, भूरी छाल वाला और मोटा होता है, जिसकी शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती है। ठीक है ना? उसको हम क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। वृक्ष कहलाता है। अब वृक्ष क्या होता है? बहुत बड़ा बड़ा होता है। जैसे आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, ये सब क्या है? वृक्ष कहलाता है। ये सब बहुत बड़ा बड़ा वृक्ष होता है। सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? ठीक है।